बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल भट्ट है और आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट का ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। अजीबो गरीब नाम है, मैं मानता हूं, लेकिन आप कहेंगे ये नाम ही क्यों? क्योंकि वाकई ही आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं वहां टेक्नोलॉजी हर तरफ छा गई है। डिजिटल एरा है, हर चीज ऑनलाइन होती है और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे बच्चों को मालूम होती है। इसलिए आजकल का बच्चा जो है वो वाकई ही PhD लेवल पे झुकते भी मारता है और अपना ब्रेन ट्रेन भी कर रहा है। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, इसके अंदर मुकाबला होगा हमारे बच्चा पार्टी का बड़ों के साथ। अब बड़े तो अक्सर ये कहते हैं बच्चों वाली हरकतें ना करो। अबे ये क्या बच्चे बन रहे हो? ये बच्चापन नहीं चलेगा, लेकिन यहां बच्चापन भी चलेगा और बड़ों को हराया भी जाएगा। चैलेंज होगा बड़ों के बीच और बच्चों के बीच में। देखेंगे कि बच्चे वाकई बड़ों से अच्छे हैं या बड़े अभी तक बड़े हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस गेम को समझने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारा साथ बच्चे तो हैं ही, कंटेस्टेंट भी हैं, लेकिन उसके साथ हमारे लाइब्रेरियन भी हैं। लाइब्रेरियन का काम आपको पता है नॉलेज इकट्ठी करना होता है, लेकिन हमारे जो लाइब्रेरियन हैं जिनका नाम है शैबी, वो कुछ वखरे टाइप के हैं। आइए मिलते हैं हमारे लाइब्रेरियन शैबी से। आदाब 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 इधर 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 आदाब। क्या हाल है शैबी, कैसे हो? आदाब 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 यूं होता है, यूं होता नहीं, ऐसा करने से मेरे को लानते पड़ती हैं। है। अच्छा, लोग देख रहे हैं, ये हमारे शैबी लाइब्रेरियन हैं, पिछले 25 साल से इसी लाइब्रेरी में लगे हुए हैं। 26 साल इनकी उम्र है। जी जी, है ना? बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मुझे बताएं कि लाइब्रेरियन क्यों बने आप? बस मेरा इतना सा काम है इसमें भाई, लाइब्रेरी बन के कि भाई मैंने सिर्फ टिफिन चोरी करने, थर्मास चोरी करने, ज्योमेट्री बॉक्स चोरी करके कहीं और बेचनी है, ठीक है, लोगों की किताबें छुपा देनी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। अच्छा। यहाँ बच्चे होंगे और कंटेस्टेंट्स होंगे और आपने उनको नॉलेज फराहम करनी है। आपका नॉलेज तो मेरे पास बहुत है। ये मुर्गे को आइडिया किसने दिया था अंडे वाला? किसने? मुर्गी ने। अच्छा, मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप अपनी तैयारी आज करके आए हैं? मैं इतनी तैयारी में हेल्प करूंगा लोगों की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं इधर से मांग के उधर दे दूंगा, उधर से मांग के उधर दे दूंगा। नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं यहाँ होगी। शैबी का सिर्फ एक काम होगा कि हमारे कंटेस्टेंट जब फंस जाएंगे बीच में तो इन्होंने उनको हेल्प करनी है। ये अक्सर गलत इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, वो ना कीजिएगा। मैं पढ़ा लिखा बहुत हूँ मैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ा मैं। कितना? एक क्लास में 10-10 दफा मास्टर साहब के दे तू अच्छा पढ़ता, यहीं पढ़ा रहा भाई। अच्छा शैबी, मेरा ख्याल है आप थोड़ी देर के लिए वहाँ जाएं, हम अपने बच्चों को बुलाते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको कहा था कि शैबी साहब जो हैं ज़रा वक्रे टाइप की लाइब्रेरियन हैं, लेकिन ख़वातीन हज़रात, बच्चे वाकई ही अब मैदान में छाने वाले हैं, क्योंकि छठी के बच्चे आए। इन सब छठी के बच्चों से मिलते हैं। प्लीज़ आपकी भरपूर तालियों में लेट्स हैव द किड्स। इस तरह भाग के आए हैं कि जैसे क्लास में रिसेस हो गई हो। जी, हमारे बच्चे आ चुके हैं। आइए चल के इनसे मिलते हैं और देखते हैं कि वाकई ही ये यहाँ मेरिट पे आए हैं। सब एक से बढ़ के एक है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम याह्या है। याह्या, वेरी गुड नेम। याह्या, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स सब्जेक्ट? स्पोर्ट्स के अलावा पढ़ाई में क्या करते हो? साइंस। साइंस, साइंस। आपने ये नहीं कहा शुगर करें, साइंस। अच्छा, स्पोर्ट्स में आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है? फुटबॉल।
फुटबॉल। टॉप प्लेयर कौन है फुटबॉल में? मेसी। नहीं, अहमद अली बट। नहीं, बाकी मेसी है, वैसी है। गुड गुड। तो आज आप तैयारी फुल करके आए? जी। वेरी गुड। आइए चलते हैं अगले टीम मेंबर की तरफ। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जयान है। मोहम्मद जयान। आपके अम्मी अबू को पता है आप यहाँ आए? जी। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। ओह वाओ। तो पाकिस्तान का टॉप एक्टर कौन है? फवाद खान। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? जनरल नॉलेज है ना? तो ये नहीं, तुम्हें अहमद अली बट का नहीं पता? सॉरी। स्पोर्ट्स कौन सी खेलते हो? स्पोर्ट्स ताइक्वांडो। ताइक्वांडो? क्यों ताइक्वांडो क्यों? महल्ले में कोई तंग करता है? नहीं, तो फिर बस शौक था मुझे ताइक्वांडो का। मुझे लगता है तुम्हारे ताए ने कहीं कहा होगा कि चल ताइक्वांडो सीख। हैं? नहीं। और कौन सी ताइक्वांडो के अलावा कौन सी आती है? और क्रिकेट आती है। क्रिकेट। ओहो, आजकल फेवरेट प्लेयर कौन सा है? बाबर आजम। बाबर आजम। वेरी नाइस। तो आज अगर बड़ों ने तुम्हें कोई ट्रिक क्वेश्चन दिया तो उसको हैंडल कर लोगे? जी। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। ओहो, हेलो। हेलो। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? सब कुछ। जरगून। जरगून। जरगून, ये बड़ा मजेदार नाम है। क्या मतलब है इसका? हरियाली। हरियाली। वाह वाह। आजकल भट्ट साहब की सैलेड प्लेट के ऊपर बड़ा जरगून होता है। एनीवे, मुझे बताओ तुम्हारी फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है? फुटबॉल। फुटबॉल। तुम भी? अच्छा, हॉबीज कौन सी हैं? फुटबॉल है, राइटिंग है, रीडिंग बुक्स है। रीडिंग बुक्स। कौन सी फेवरेट बुक है? अभी नाम याद नहीं। अभी नाम याद नहीं है। मेरी तो एक ही फेवरेट बुक है और वो है क्रिकेट या सॉकर, है ना? हाँ। फेवरेट प्लेयर कौन सा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यस। और आज अगर उन्होंने तुम्हें कर्व बॉल थ्रो कर दी, हैंडल कर पाओगे? हाँ, करूँगा। वेरी नाइस। देखते हैं जी। आज बच्चे हम 3 इंट्रोड्यूस करवा चुके, लेकिन अब गर्ल्स पार्टी की तरफ जाते हैं। हेलो गर्ल्स, क्या हाल है? ठीक। ठीक तो हैं आप? आपका नाम क्या है? राफिया। राफिया। कहाँ से हैं आप? कराची। कराची। फेवरेट शहर कराची के अलावा कौन सा है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। बर्गर बच्चे। ओके, मुझे ये बताओ फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा है? मैथ। मैथ्स। एक ट्रिक क्वेश्चन देता हूं। 2 + 2 कितने होते हैं? 4। गलत। 2 + 2 2 होते हैं। अब तुम पूछोगी कैसे? कैसे? बाद में बताऊंगा। अच्छा जी, आपका नाम? मदिहा। मदिया। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं। और ये मेरी टाइप की है। कह रही कुछ नहीं करती। तो मदिया यहाँ सिफारिश से आई हैं या मेरिट पे आई हैं? सिफारिश। वेरी नाइस। मदिया, मुझे बताइए कि आपका ताल्लुक कौन से शहर से? कराची। कराची। कराची में कहाँ? फेडरल एरिया। हाँ, फेडरल एरिया। अच्छा। अब मुझे बताएं कि बहन भाई कितने हैं? 4। 4। सबसे बड़ी आप हैं? नहीं, सबसे छोटी। सबसे छोटी हो? तो इसका मतलब है सबसे लाडली हुई ना? पढ़ाई अच्छी है कि पढ़ाई ऐनी सी है? अच्छी है। अच्छी है। कौन सा सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हो? इंग्लिश। इंग्लिश। तो मुझे बताओ विलियम बट कौन था? क्या मतलब इस नाम पे हंसी क्यों आ रही है? विलियम बट कोई नहीं हो सकता? अगर शेक्सपियर अहमद हो सकता है, विलियम बट क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं पता कौन है। अच्छा, विलियम। अच्छा, तो शेक्सपियर अहमद कौन है? अरे भाई, विलियम बट और शेक्सपियर अहमद विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट कजन था। इंग्लिश तो है आपकी अच्छी। मुझे बताएं हॉबीज क्या हैं? हॉबीज रीडिंग, राइटिंग एंड सिंगिंग। सिंग? नहीं, थोड़ी बहुत। चलो भाई, हमारे पास 2 सिंगर्स आ गए, गाना गाओ। गो। कुछ और मेरी हॉबीज नहीं है इंग्लिश। ओके, इसकी हॉबी अभी चेंज हो गई है। मैंने कहा पसूड़ी गाओ और कहती है मेरी हॉबी चेंज हो गई है। वेरी नाइस। बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम की तरह एकदम अपना बदल दिया है कि नहीं, मेरी तो आदत ही बदल गई है। ख्वातीन और हज़रात, ये थे हमारे बच्चे जो कि छठी के बच्चे हैं और इनके सामने मुकाबला करने 2 ऐसे नौजवान आ रहे हैं जो अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। फूड के बिजनेस से इनका ताल्लुक है। दोनों गुड लुकिंग तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चैलेंज करते हैं कि हम वाकई छठी से बहुत अच्छे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, बहुत से इंटरव्यूज भी कर चुके हैं। आइए चल के मिलते हैं अहमद और रजा से।
क्या बात है। अच्छा भाई, अहमद कौन है, रजा कौन है? अहमद। वेरी नाइस। रजा, वेलकम टू द शो। Thank you. एंटरप्रेन्योर्स भी हैं आप, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, खाने का बिजनेस भी कर रहे हैं, इतना कुछ इतनी कम उम्र में भी तो आपकी दाढ़ियां भी नहीं निकली सही तरह हैं। करना पड़ता है बेसिकली, आजकल का जो एरा है उसके अंदर कोई चीज़ों को करना पड़ता है, क्योंकि जितना जल्दी बिजनेस की तरफ मेरा मानना है कि जाएं उतना आप वेल सेटल जल्दी हो सकते हैं। तो ये था कि बिज़नेस भी स्टार्ट करना था, साथ ही साथ एजुकेशन को भी परस्यू करना था, तो बस रेस में लगे हुए हैं, कोशिश करें जीत जाएं। चीटिंग कौन करके आगे निकला था, तुम या ये? चीटिंग तो मतलब मैं समझता हूँ चीटिंग नहीं होती, चीटिंग सिलेबस का हिस्सा होता है मेरे हिसाब से ना। थोड़ी थोड़ी कर लेनी चाहिए कभी कभार, थोड़ी थोड़ी कर लेनी चाहिए। अच्छा रजा, आपने कभी चीटिंग की है? सर देखें, बिल्कुल करिए, क्योंकि कि अगर आपके सामने वाले को आपसे अच्छा आता है तो आप उससे हेल्प ही ले लें, कुछ गलत नहीं कर रहे, तो आपकी उसकी भी हेल्प हो रही है। कितनी खूबसूरती से जस्टिफाई किया है, अगर उसको अच्छा आता है तो मैं तो चीटिंग कर रहा हूँ, मैं तो उससे हेल्प ले रहा हूँ। उससे पूछ के हेल्प ली थी या ऐवी ले ली थी? अब उसको पूछते तो टाइम लग जाता है, मैंने कहा डायरेक्ट ले लें, बाद में बता देंगे। ये भी अच्छी बात है, ये अच्छे पाकिस्तानी की तरह है कि किसी का रुपया पड़ा है, मैं जरा उठा के ले जाऊँ, बाद में उसको बता दूंगा कि भाई मैं लेके जा रहा हूँ, हैं? अच्छा, बिजनेस में कैसे आना हुआ? बिजनेस में बेसिकली हम लोग का A-levels कंप्लीट किया था हम लोग ने, तो उसके बाद हम लोग का गैप ईयर था यूनिवर्सिटी से पहले। तो उस वक्त हमारे माइंडसेट में था कि हम लोगों को कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो हम लोग को लगा कि फ़ूड इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बूम बहुत जल्दी मिल सकता है, और एक गैप था मार्केट में। तो हमें लगा कि डेजर्ट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कराची के अंदर स्पेशली थोड़ा गैप था। तो हम लोग ने चाहा कि हम उस पर आए, फिर हम लोग को था कि हम प्रोडक्ट क्या यूज़ करें, तो फिर हम लोग ने उस पर वॉफल्स पे वर्कआउट किया। वॉफल्स यूजुअली एक्सपेंसिव होते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर। नहीं तो वॉफल्स ही क्यों? क्योंकि कराची के अंदर तो बंद प्लस्तर भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और कराची की तो बड़ी मज़ेदार पैलेट है, स्वीट डिश ही क्यों? वी वांटेड टू इन्वेंट समथिंग न्यू बेसिकली। तो वॉफल की जो मार्केट है उसके नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा लोगों को, तो हमारा ये था पहले माइंडसेट के लोगों को अवेयर करें कि वॉफल बेसिकली है क्या, और उसको रीज़नेबल प्राइजेज़ में मार्केट के अंदर लेकर आएँ। तो दैट इज़ व्हाट वी डिड। चलो, फ्री की मार्केटिंग तो हमने जितनी करनी थी कर ली, तुम लोगों ने पैसे ही इतने दिए थे, अब जरा गेम की तरफ ध्यान दें। बिल्कुल। दोनों में से ज़्यादा जहन किसका चलता है? इसका चलता है। इसका चलता है। हाँ, वो लग भी रहा है, क्योंकि चीटिंग वो खुलेआम करता है और उसके बाद बताता है कि मैं बाद में बता दूंगा। बच्चों, तुम लोगों ने तो नहीं कभी चीटिंग की ना? नहीं, कभी भी नहीं। ये देखो क्या 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 बता रहे हो। इस उम्र में हमने भी नहीं की थी। हाँ, अच्छा, इस उम्र में नहीं की थी। वाह 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 वाह। शैबी, आपने तो नहीं कभी चीटिंग की? नहीं, गलत सवाल मैंने पूछ लिया बंदे से। क्या नहीं किया मैंने? वो पूछ रहे थे कि ये बता रहे थे कि इन्होंने चीटिंग करके यहाँ आए हैं। हाँ माशाल्लाह, इस मुल्क में कौन है जो चीटिंग नहीं कर रहा? ये अच्छे बच्चे हो तुम लोग। आप लोग क्या मीठे का कारोबार करते हो? जी। कौन से सिग्नल पे हैं? चार मीनार पर हैं? चार मीनार पे। अच्छा, आपने बताया था कि आपकी 2 किताबें चोरी हो गई थी। जी, मेरी 2 किताबें चोरी हुई हैं। क्या उन किताबों पे नाम किन किन के थे? मैं नाम तो नहीं लिखे थे, लेकिन 2 किताबें चोरी हुई हैं। इसी साइज के 2 लड़के दिखे थे, मेरे गुद्दी दिखी थी उनकी। अरे ओके, ठीक है ठीक है, तो इनकी तलाशी ली जाए। हाँ, तलाशी लेंगे हम लोग, मगर गेम के बाद नहीं। क्या? क्या मगर बेफिक्र, जाने से पहले तलाशी दे के जाएंगे ये लोग। पक्का है? हाँ हाँ, पक्का। अच्छा, ये बटन बार बार नहीं दबाना, इसका बिल आता है, इनको बताओ। लाइब्रेरियन था तुम लोग के यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होगा? इनसे अच्छे थे। अच्छा भाई, अब हम आपको थोड़े से गेम्स के रूल बता दें। आपके पास 10 कैटेगरीज हैं, दैट मीन्स 10 सब्जेक्ट्स हैं। हर सब्जेक्ट में से आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। टोटल हमारे पास 10 सवालों की गेम है। अब 10 सवाल, जैसे जैसे आप एक सवाल करेंगे आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, और फिर आपको तो पता है फाइनल पे हम आपको 10 अरब रुपया देंगे। नहीं, 10 अरब नहीं दे रहे, ओके। फाइनल पे आपको एक विनिंग प्राइज होगा, जितने आप पैसे एक्यूमुलेट करेंगे उतने ही आपको मिलेंगे। आइए चल के देखते हैं हमारा मनी ट्री क्या है। पहला सवाल आपका जो है 5,000 रुपए का होगा, अगला सवाल 10,000 रुपए का होगा, और इसी तरह बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप लोग सवाल सही देते जाएंगे आपके प्राइज मनी इंक्रीज होता जाएगा। इवेंचुअली आखिरी आपका बम्पर सवाल, लास्ट क्वेश्चन, विल बी फॉर 50 लाख रुपीज। अगर आप वो चूज करते हैं कि मैंने ये खेलना है, आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं, या बम्पर प्राइज अगर आपने खेलना है तो आपको सारा पैसा अपना दाव पे लगाना पड़ेगा, और अगर वो जवाब गलत हो गया तो सारा पैसा गया। ठीक है? अरे बिजनेस 101 है। लेट्स सपोज मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बम्पर प्राइज था कि मुझे बताएं अहमद अली भट्ट का फेवरेट रोल कौन सा था?
एग रोल। एनीवे, आपको समझ तो आ गई है। Yeah. अच्छा, अब इसके अंदर बच्चों का क्या है, हर सवाल पे एक बच्चे की स्पेशलिटी है। कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। आप किसी एक बच्चे को अपने साथ यहां बुला के सवाल के लिए खेल सकते हैं। वो बच्चा का काम ही है आपकी हेल्प करना। आपके पास 3 लाइफ लाइन्स हैं। वो 3 लाइफ लाइन्स, बल्कि हम कहेंगे 3 चीट्स हैं आपके पास। ये चीट्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे टू एक्सेल टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड। अब पहला चीट जो है उसका नाम है ताका झाकी। दैट मीन्स जो बच्चा लिख रहा है आप ताका झाकी करके वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। नंबर 2 चीट, छाप दो। छाप दो का मतलब है आप वो नहीं देख सकते जो वो लिख रहा है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जी जो उसका आंसर है एग्जैक्ट मुझे वही आंसर दे दे। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप एग्जैक्ट वो छाप दो कह रहे हैं। ओके, आखिरी हमारा चीट जो है वो है बचत। अब बचत में आप क्या करेंगे कि लेट्स सपोज आपने सवाल का जवाब दिया है और वो गलत है। आपने कहा मैंने लाइफ लाइन लेनी है, तो ऑटोमेटिकली जो उसने सवाल का जवाब दिया होगा बच्चे ने, वो आपका जवाब हो जाएगा। और अगर वो ठीक हुआ, जो कि नॉर्मली होता है, सो आपका जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो राइट में बदल जाएगा। ये 3 चीट्स हैं आपके पास। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होगी उसी तरह हमारे सवाल भी टफ होते रहेंगे। जिस जिस तरह कैटेगरीज बढ़ती जाएंगी आपने संभल के खेलना है, एक दूसरे को सपोर्ट करनी है। लाइब्रेरियन भी आपको बीच में कंफ्यूज करता रहेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या एनी कंफ्यूजन अभी तक? नहीं, एवरीथिंग इज गुड। बस लाइब्रेरियन से थोड़ा डर है। अब आप पूछ रहे होंगे कि यार मैं तो घर बैठिया, मैं की करा है, ये तो आप गेम खेल रहे हैं, मुझे कहां पैसे मिल रहे हैं। गलत। जो लोग घर बैठे हैं वो जरा कान खोल के बात सुन लें। आप हमारे इस गेम शो के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, बिकॉज हर एपिसोड के एंड में मैं आपको दूंगा एक बम्पर क्वेश्चन वर्थ 50,000 रुपीज। जी हाँ, वर्थ 50,000 rupees. वर्थ 50,000। उसका सवाल का जवाब आपने हमारी वेबसाइट, आपने हमारे सोशल मीडिया पे जाके लिंक्स आ जाएंगे, आपने वहां जाके आंसर देना है और एक लकी विनर अगली एपिसोड में अनाउंस हुआ करेगा। जिसका जवाब सही होगा थ्रू बैलेटिंग वो 50,000 रुपीज जीत सकता है। इसलिए स्टे ट्यून। अगर आप 50,000 रुपीज जीतना चाहते हैं तो आखिर के अंदर जो हमारा सवाल आएगा वो जरूर नोट कीजिएगा। गेम शुरू करें? बिल्कुल। आइए गेम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपके अच्छे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई एम बैटमैन। नहीं, मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी अपना प्रिंसिपल वाला रोप पहन लूं। अगर आप लोगों ने ब्रेक में अभी हमें ज्वाइन किया है तो हमारी गेम का नाम है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। गेम सिंपल है, 12 कैटेगरीज हैं जिसमें से आप कोई सी 10 कैटेगरीज खेल सकते हैं। हर कैटेगरी में से आप 2 सवाल चूज कर सकते हैं। टोटल हमारे पास क्वेश्चंस 10 हैं। 5,000 का पहला सवाल है, मूविंग ऑल द वे अप टू 50 लाख। 3 चीट्स हैं आपके पास जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। 3 चीट्स आप किसी भी स्टूडेंट के थ्रू हासिल कर सकते हैं। आर यू गाइज रेडी टू प्ले द गेम? यस। हमारे लाइब्रेरियन भी मौजूद हैं, वो आपको हेल्प भी करते रहेंगे, आपको कंफ्यूज भी करते रहेंगे। हो सकता है वो आपको कभी कभार सही जवाब भी दे दें। वैसे तो मैं सीरियसली डाउट करता हूं, लेकिन कैटेगरीज आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। पहली कैटेगरी खेलने के लिए तैयार हैं? आइए। जनरल नॉलेज, एनिमल किंगडम, साइंस, मैथ्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, पर्सनैलिटीज, उर्दू एंड इंग्लिश। ये 12 कैटेगरीज हैं आपके पास। इन 12 कैटेगरीज में आपने 10 खेलनी है। सोच समझ के टीम वर्क के साथ आप लोगों ने खेलना है। आप हर कैटेगरी के अंदर हमारे बच्चों की एक्सपर्ट्स हैं। अगर आपने कोई भी, लेट्स सपोज जिस तरह याया ने कहा था कि वो जनरल नॉलेज में बहुत अच्छा है, तो अगर आपने जनरल नॉलेज चूज़ किया है, आप याया को अपने पास बुलाएंगे और वो आपकी हेल्प करेगा।
सोच समझ के खेलना, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, कार पहले आके जाना खाली हथ गए ना थे। ओ हो बेफिक्र हो जाए, आप बिजनेसमैन है। हाय सर, बिजनेस। रजा एंड अहमद, आप लोगों की पहली कैटेगरी क्या होगी? स्पोर्ट्स। ओए दोनों ने कहा स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स ही क्यों? मतलब बिजनेस वाले हो तुम लोग, मेरे तो ख्याल था कि तुम लोग वहाँ पर्सनैलिटीज है उस पर आओगे। स्पोर्ट्स से ही शुरू करना है। ये कि हम लोग बचपन से लाइक स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंक्लाइंड हैं और क्रिकेट हम लोग की काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है, लाइक खेलते रहते हैं। स्वाद मिट्टी अच्छी है, यहाँ आए हुए हो बिजनेस कर रहे तो होते, ये अगर कि होती तो तभी- वहाँ जाके खेल रहे होते भी मैच। वो तो चांस दिया है ना, दूसरों को भी देना है, हर जगह तो हम नहीं कर सकते ना। वाह वाह वाह, क्या बात है। शक्ल से लग रहा है कि तूने चांस दिया था तो वो लोग आगे आए हैं, तूने तो कुर्बानी दी है ना? करना पड़ता है अपने वतन के लिए, तो कहीं ना कहीं कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बच्चों कुर्बानी ना देना, अगर स्पोर्ट्स में अच्छे तो वहीं जाना, ठीक है? अच्छा, स्पोर्ट्स, आर यू गाइस श्योर? या ओके जी, पहली कैटेगरी आपकी स्पोर्ट्स है। कौन से बच्चे को अपने साथ मिलाएंगे? जरगून कहा था स्पोर्ट्स का, तो आई गेस जरगून को बुलाना चाहिए। अच्छा भाई, स्पोर्ट्स आप में से किस किस की अच्छी है? हाथ खड़ा करें। अरे तीनों स्पोर्ट्स के माहिर हैं, किसको बुलाएंगे? जरगून को। जरगून आप खेलना चाहेंगे इनके साथ? जी। आए जी, जरगून आ रहे हैं आपको हेल्प करने। जरगून 3 चीट्स इनके पास अवेलेबल हैं, अगर ये मांगे तब आपने इनको देनी, वरना नहीं। ओके ओके। ऑलराइट, आप लोगों का पहला स्पोर्ट्स का सवाल। आर यू गाइस रेडी? आप सब अपने आंसर्स देंगे बाय द वे, ठीक है? लैपटॉप पे आपके लैपटॉप्स के ऊपर ये सवाल आएगा, आपने उसके ऊपर आंसर्स भी देने हैं, मगर जैसे आंसर टाइप कर लें बजर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? लेट्स सपोज किसी ने अगर दे दिया आंसर तो फौरन बजर बताए, मगर बोलना नहीं है। ओके, इनको आपने सोचने का टाइम देना है। जी जरगून, आपने भी ये करना है, जब आप आंसर दे देंगे आपने बजर बजा देना कि मैंने अपना आंसर दे दिया है। आप अभी नहीं देख सकते। पहला सवाल स्पोर्ट्स कैटेगरी में से आप लोगों का ये है। ऑलराइट, सवाल है व्हिच स्पोर्ट्स वाज एडेड फर्स्ट टाइम इन द रियो ओलंपिक्स 2016। 2016 रियो ओलंपिक्स के अंदर पहली स्पोर्ट्स कौन सी ऐड हुई थी? उससे पहले वो स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में नहीं होती थी, लेकिन 2016 की रियो ओलंपिक्स में वो स्पोर्ट्स ऐड हुई थी। ओके, आप लोग सब सोचें और उसका जवाब दें। आप लोगों के पास टाइम है। शेबी, 2016 की ओलंपिक्स पता है ना आपको हुई थी? अरे भाई, मेरे अब्बा स्पोर्ट्स से इतना लगाओ उनको, मेरे अब्बा को भाई। अच्छा माशाल्लाह भाई, फुटबॉल खेलने चले एक दफा, अच्छा, अपनी तरफ 6 गोल कर दिए। किसी ने पूछा भाई यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? भाई वहाँ क्यों नहीं कर रहा? बोला वहाँ जाते तो बदतमीजी करते हैं, पाँव पे पाँव मारते ओ हैं। यार, उन्होंने कहा ये करीबा यहीं कर दो। मगर ओलंपिक्स में तो नहीं कभी गए ना? ओलंपिक्स में एक दफा गए भाई। एक दफा गए हैं? हाँ। क्या करने? पानी पिलाने। मुझे यही पता था कि वो पानी पिलाने ही जा सकते हैं। भाई हमारा पूरा खानदान स्पोर्ट्स से हैं? पूरा खानदान स्पोर्ट्स से भाई। कौन सी स्पोर्ट्स है? एक है बस, एक अपनी है। हमारे घर की स्पोर्ट्स है भाई। हाँ, हमारे दादा एक गेंद पे 100 रन बनाए। एक गेंद में 100 रन? एक गेंद पे 100 रन। अच्छा। शॉट मारा, बॉल खो गई, बनाते रहे, किसी ने नहीं रोका भाई। बोले पागल आदमी, उसको बनाने दो। इन्होंने अपनी बातों बातों में आपको शायद जवाब भी दे दिया। थैंक यू वेरी मच शेबी, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी। अरे अब्बा पे केस भी हुआ एक दफा। नहीं, वो अभी हम बात नहीं करेंगे। हुआ है। अच्छा, किस चीज का? फड्डा हो गया था। किस चीज पे? उससे एम्पायर से। अब्बा को बोला हमने डिलीवरी अच्छी दी है। अच्छा। अब्बा ने कूट दिया। ले मेरे से ऐसी पागल वाली बातें नहीं करा कर। ओहो, अच्छा। क्या इनसे क्या सवाल किया भाई? इनसे मैंने सवाल किया था कि 2016 के अंदर जो रियो में ओलंपिक्स हुई थी, जी जी, उसमें एक नई स्पोर्ट्स ऐड हुई थी, वो स्पोर्ट्स कौन सी थी? अबे बताओ और जाओ। सोच ही रहे हैं? सोच रहे हैं क्या है। सोच के नहीं आए थे? वैसे आंसर पता है? कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ बता दूँ। तुम इनकी मदद कर रहे हो? अबे शर्म करो, बच्चों से मदद ले रहे हो यार। लेनी पड़ती है भाई है। तुम्हारे को आंसर आता है? सोच रहा हूँ। अभी वो सोच रहा है। लेकिन आप यूं करें, अपनी लाइब्रेरी में जाके देखिए कि कौन सी वो थी, ठीक है? फिर आप मुझे बताएं। मैं देख के आता हूँ। चले, ठीक। ओके। 2016 के अंदर रियो ओलंपिक्स में कौन सी स्पोर्ट्स थी जो ऐड हुई थी पहली दफा? उससे पहले वो ओलंपिक्स में गेम नहीं हुआ करती थी। हमारे बच्चों को जवाब आता है और उन्होंने अपने कंप्यूटर्स में जवाब, वेरी गुड। ओके, जरगून ने भी डाल दिया। वेरी ओ, घंटियां बज गई, ताड़ी नहीं बजी हैं। अबे हमारी बेल खराब है, हमारी बेल नहीं बज रही है। आता है
ओके, थोड़ा बहुत तो पढ़कर आए हैं। 5,000 रुपए का ये सवाल है, क्या आप इसका जवाब जानते हैं? थोड़ा सा डाउट है, लेकिन होपफुली ये है कि 60% पता है। अभी से चीट लेना चाहेंगे? पहला सवाल है, मैं आई गो विद माई इंस्टिंक्ट्स एंड चीटिंग नहीं करेंगे इस बार, चीटिंग नहीं करेंगे? क्योंकि आगे वैसे ही टफ होने वाला है, तो आई स्टे विद माई ओन डिसीजन। ठीक है। एंड बेसिकली आई थिंक 2016 में गोल्फ को ऐड किया गया था एज अ गेम, आई गेस, स्पोर्ट्स में। आप कह रहे हैं गोल्फ 2016 के अंदर पहली दफा इंट्रोड्यूस कराई गई। या उससे पहले आपने गोल्फ कभी देखी नहीं थी? गोल्फ देखी, ओलंपिक्स में नहीं देखी। ओलंपिक्स में नहीं देखी। ओके, गोल्फ खेलते? वेरी ओकेजनली। टाइगर वुड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। टाइगर वुड के तो सारी फैन है, मगर उसके गोल्फ खेलनी आती है कि नहीं? एक्चुअली कराची में आई डोंट थिंक ऐसा अपॉर्चुनिटी कोई है जहाँ पे गोल्फ खेल सकें आप प्रॉपर्ली। बट ये कि नहीं, 2-3 कोर्सेज हैं कराची गोल्फ के। कोर्स है और ड्रीम वर्ल्ड में मैंने खेला है, लेकिन बेसिकली बहुत अच्छी वो मिनी गोल्फ खेली है तुम लोग? मिनी गोल्फ और साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस। ओके, तो आप लोग कह रहे हैं कि गोल्फ इज योर फाइनल आंसर, या और ये 5,000 का सवाल है। इन लोगों ने कहा है कि गोल्फ है, आप लोगों ने भी जवाब दे दिया, इन्होंने भी जवाब दे दिया। इनका 5,000 का आपका आंसर है। आइए चल के देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है या बाय बाय। It is true! क्या बात है। आते साथ ही जारहाना अंदाज से 5,000 जीत गए। वापस जाने का किराया आ गया हैं? पहली हमारी जो कैटेगरी थी वो स्पोर्ट्स की आपने चूज की। इसका मतलब है आप स्पोर्ट्स से एक और सवाल सिर्फ खेल सकते हैं। आपके पास टोटल 10 सवाल हैं। एक सवाल आपका गया और आपने उसका दुरुस्त आंसर दिया। 5,000 रुपए आप जीत चुके हैं। आइए देखते हैं जरा, एक दफा फिर से दिखाएं जी मनी ट्री। 5,000 आप हासिल कर चुके हैं। अगला सवाल 10,000 का होगा, उसके बाद 25 का होगा, और उसी तरह 50 लाख तक आप खेल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। बिल्कुल। क्या बात है। जरगून, आपने वैसे क्या दिया था? गोल्फ ही दिया था जी। वेरी नाइस। आपका अगला सवाल जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में से है वो है ये। Which country won the highest number of medals in London Olympics 2012? 2012 की जो ओलंपिक्स हुई थी, जो लंदन में हुई थी, उसमें कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल्स लिए थे? अब यहां बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, क्योंकि अक्सर वेरी गुड, ओ वेरी गुड, और कोई वेरी नाइस आपको भी आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा ट्रिक है। जो लोग समझते हैं ना कि हाँ वो 3 कंट्रीज जो हमेशा मेडल्स लेती हैं, ठीक है ना, और वही 3 कंट्रीज हमारे माइंड में होती है कि हाँ भैया ये होगी या ये होगी या ये होगी। ये मैं आपको बता दूं, जो आप समझ रहे हैं वो शायद ना हो। अब सवाल को जरा गौर से आपने देखना है। 2012 की जो ओलंपिक्स लंदन में हुई थी, कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे ज्यादा मेडल्स हासिल किए थे? आपको हमारे लाइब्रेरी ने भी बताया था, वो तो ओलंपिक्स खेलते ही रहते हैं और ऊपर से टूर शूर भी बड़े करते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये डिसाइड करना है आपस में कि अगला सवाल, याद रखें ये 10,000 है, अगर ये गलत हो गया तो आपके पैसे गए। 5,000 दाव पे लगाने हैं या 5,000 लेके घर जाना है? बताओ। नहीं, दाव पे लगाएंगे। दाव पे लगाने हैं? बिल्कुल। बिजनेसमैन हो, क्या कर रहे हो? पैसे बचाओ। रिस्क तो लेना पड़ता है ना। कितना, मगर इतना बड़ा रिस्क लोगे? 10,000 रुपये लगाने लगे हो। ये तो छोटा रिस्क है। छोटा है। 10,000 तो मैं खेलता रहता हूँ रोज 10,000 यूं फेंकता हूँ मैं, है ना। 10,000 की तो टैंक भी नहीं फुल हो रहा आजकल। कुछ भी नहीं होता, मगर ये तो इशू है। हल्के। ऑलराइट, तुम्हारा ख्याल है कि इनको आता है जवाब? नहीं आता ना, है ना, मेरे भी यही लग रहा है। ओके, जवाब आता है आप लोगों को? बिल्कुल। कॉन्फिडेंट तो लग रहे हैं ये लोग। ओके, तो फिर आपके सवाल का जवाब आपने मुझे देना है तो बता दे, मैं आपको बताऊंगा कि वो सही है कि नहीं। क्या आपको लगता है? यूएसए। और ये मुझे पता था टिपिकल एक आएगा, कहेगा आते साथ ही कि यूएसए, क्योंकि यूएसए की सबसे ज़्यादा मेडल्स होते हैं, इसलिए आपने कहा कि जी यूएसए। चाइना भी होता है वैसे, चाइना इस बार, लेकिन 2012 में मुझे याद पड़ा है चाइना लंदन में जो ओलंपिक्स हुई थी, और आपको लगता है कि चाइना नहीं मेडल लेके गया था? नहीं लेके गया था, लेकिन कम लेके गया था, इतने नहीं, मतलब हाईएस्ट वाज यूएसए एज फार एज आई रिमेंबर। As far as you remember, 2012 में कितने साल के थे आप? बेसिकली आई वाज 14। आप 12 के थे और ये 14 का था, या और तुझे याद है?
थोड़ा बहुत याददाश्त तेज़ है ना मेरी, 14 साल की उम्र में मुझे मेरी हमसाई का नाम नहीं याद था, तुझे ये याद है? रखना पड़ता है। चलो ओके फाइन ठीक है। आपने कहा USA। या। आइए देखते हैं सवाल का जवाब दुरुस्त है। क्या बात है जी, 10,000 रुपए, वाह जी वाह। आज तो नोटों में खेलेंगे, नोटों में हैं, वाह जी वाह। पैसे 10,000 आ गए, क्या बात है। ऑलराइट, थैंक यू ज़रगून। आप आइए, अपनी जगह पे आइए। आपने इनकी कख हेल्प नहीं की, लेकिन उसके बावजूद आप वहाँ थे मॉरल सपोर्ट के लिए। ज़रगून के लिए तालियां। और जी कैटेगरी अब आप चेंज कर सकते हैं। याद रखें 2 सवाल आपके हो चुके हैं, आपके पास 10,000 रुपया आ चुका है पार्टी। और अब जो अगला होगा, मनी चार्ट की तरफ फिर से चलते हैं। अगला सवाल अब जो आपका होने वाला है 25,000 रुपए। थोड़ी रकम नहीं है, ATM की लिमिट होती है 25,000 रुपए। तो क्या अपने 10,000 रुपए दाव पे लगाने हैं या 10,000 लेके जाने हैं? लगाएंगे दाव पे। लगाएंगे बिल्कुल। दाव पे लगाने हैं। बिल्कुल। दाव पे लगाने हैं। ये लग रहे हैं डेयर डेविल्स लग रहे हैं। अच्छा जी, आइए चल के कैटेगरी चार्ट की तरफ चलते हैं। जनरल नॉलेज, एनिमल किंगडम, साइंस, मैथ्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, पर्सनैलिटी, उर्दू, इंग्लिश। स्पोर्ट्स हो चुकी हैं। स्पोर्ट्स इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू गाइज एनी मोर। सर विल गो विद इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश, अच्छा जी। इंग्लिश किस किस बच्चे की अच्छी हाथ खड़ा करे? याया एंड जयान। याया एंड जयान दोनों की इंग्लिश बहुत अच्छी है। किसको चूज करेंगे? विल गो विद याया। विल गो विद याया। कम ऑन याया। याया, इंग्लिश तो है आपकी अच्छी, मगर आप इनको जितवाना चाह रहे हैं या आप इनको आउट? अब ये तो कोशिश ही बताएगा कि अगर आंसर आसान है या फिर मुश्किल है। इंग्लिश आपने चूज की है। आपको तो पता है छठी की इंग्लिश जो होती है वो कभी कभार बड़ी आसान भी होती है और बड़ी मुश्किल भी होती है। मेरा ख्याल है कि बड़ी आसान सी कोई इंग्लिश आपके पास आने वाली है। बच्चों रेडी हो आप लोग? आप लोगों ने जवाब अपना देना है, सिर्फ बजर बजा देना है। आपके पास 3 चीट्स अभी अवेलेबल हैं। आपने 2 सवालों के जवाब दे दिए हैं, 10,000 आप जीत चुके हैं। कोई भी चीट अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की। और अब आपके पास याया आगे हैं जो हमारे इंग्लिश एक्सपर्ट हैं। राइट, वेरी गुड। सवाल देखते हैं आपका क्या है। माई टीथ आर डैश शार्प एज अ नाइफ। माई वेरी गुड। ओए क्या बात है। खाली जगह पुर तो पता है ना, खाली जगह पुर हमने अक्सर की हुई है। कराची में तो हर खाली जगह पुर हो जाती भाई, हैं? उसका परमिट भी नहीं होता। वाह जी वाह, उसने भी लिख लिया। माई टीथ आर डैश शार्प एज अ नाइफ। यहाँ क्या चीज़ फिल इन द ब्लैंक होगी। आप चीट भी ले सकते हैं, अभी आपके पास चीट की ऑप्शन है। 3 चीट्स हैं आपके पास। ताका झांकी, छाप दो या बचत। इन तीनों चीट्स में से अगर आपको समझ नहीं आ रही, जो मुझे लग रहा है, शक्लें देखते साथ ही अंग्रेजी आई है और एकदम अबे भाई ये क्या है रे। माई टीथ आर डैश शार्प एज अ नाइफ। इंग्लिश का एक जुमला है, उसको आपने पुर करना है। ओ 25,000 दाव पे लगाने के लिए तैयार है? बिल्कुल पक्का? अबे देख 25,000 ATM का देख आराम से निकलता है एक टाइम पे। मैं तो कह रहा हूँ 10,000 लो जाओ, क्या फायदा। नहीं, आई विल गो विद माय इंस्टिंक्ट। एक तो तेरी इंस्टिंक्ट से मैं बड़ा तंग हूँ। अच्छी है ना थोड़ी? हाँ अच्छी है, मुझे लग रहा है अच्छी है। ओके, आप अगर खेलना चाह रहे हैं तो खेलें। क्या आपको लगता है यहाँ क्या होना चाहिए? बजर तो आपने दबा दिया। आपके पास चीट की ऑप्शन ख़त्म हो चुकी है क्योंकि बजर से पहले आप चीट ले सकते थे। आए क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया। माय टीथ as sharp as a knife. My teeth are as sharp as a knife. as sharp as a knife आप कह रहे हैं। My teeth are as sharp as a knife.
तो आप कह रहे हैं कि यहाँ एज आएगा. ओके. मोर नहीं आ सकता. नहीं, आई डोंट थिंक सो. My teeth are more sharp. Okay, my teeth are less sharp. Doesn't go with the sentence. Doesn't go with the sentence. Oh, 25,000 दाव पे आपने लगा दिया है. Let's check out the answer. आपके पास चॉइस तो है नहीं. It is true. क्या बात है रे, क्या बात है. 25,000. भाई क्या बात है यार. मुझे लग रहा है अहमद ना सिर्फ तुझे यहाँ वापस ड्रॉप करने के लिए आया है. वो सिर्फ वहाँ खड़ा और ये कह रहा है, वो भी क्या करे पैसे ले ले, और तूने कहा लगा दो. मैं 3 आप लोगों ने सवाल के जवाब दे दिए हैं. 25,000. 25,000 तक पहुंच गए. मैं तो कह रहा हूँ ले लो 25,000 आराम से. अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है. अगला सवाल इसका मतलब है खेलना पड़ेगा आपको, इंग्लिश का ही. बिल्कुल बिल्कुल पक्का. पक्का. आपका अगला इंग्लिश का सवाल ये है. 25,000 आप जीत चुके हैं अभी तक. माई ग्रैंड मदर वॉक्स वेरी. सारिया दी ग्रैंड मदर है. एक मिनट. आप सबको इसका जवाब आता है. वेरी गुड. लेकिन सबसे पहले बजर आपने बजा दिया. जी सर. अच्छा, दादी माँ है? नहीं. दादी माँ नहीं है. हैं? भूल गया था. हैं या नहीं है? कहते मैं भूल गया था, अपनी दादी को भूल गया था. दादी अम्मा, आपका पोता रजा जो है वो अभी उसने कहा है. अच्छा, अब तुझे आया. गुड. आपके पोते ने कहा है मेरी दादी अम्मा नहीं है. हाँ है. अच्छा, ओके. आपकी दादी तो होगी अहमद. बिल्कुल. ओके. तो आप लोगों ने ये बताना है कि माई ग्रैंड मदर वॉक्स वेरी स्लोली. चपेट पड़नी है तुझे तेरी दादी से है जो तू ये कह रहा है सर कि लाइफ का रूटीन है सर. लाइफ का रूटीन है भाई. कईयों की दादी अम्मा तो मैराथन भी रन कर रही होती हैं, तो तेरी दादी अम्मा वॉक स्लोली करती है. जो फैक्ट है मैंने बता दिया सर. वाह जी वाह. तो आपको लगता है कि ये सही जवाब दे रहे हैं? चांस तो अब ऐसे है नहीं. किन किन को लगता है सही जवाब है? जरा हाथ खड़ा करें. 1 2 3 4 5. पांचों कह रहे हैं. आपने बजर बजा दिया इसलिए आपके पास तो कोई चॉइस नहीं है. 25,000 जीत चुके हैं. आए मनी ट्री जरा एकदम देखते हैं. पहले मनी ट्री जरा दिखाएं. 25,000 या तो चले जाएंगे या 50,000 आ जाएंगे. 50,000 3 से 4 दफा टैंकी फुल हो जाएगी. हैं? आपने कहा है माई ग्रैंड मदर वॉक्स वेरी स्लोली. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए चल के देखते हैं क्या स्लोली वाज द राइट आंसर. इट इज. वाह जी वाह. 50,000 आपके हुए. एक छोटी सी ब्रेक. नहीं. सबसे पहले याया के लिए तालियां. चलें आए याया. आपने भी इनकी कक हेल्प नहीं की लेकिन आप वहाँ मौजूद थे. याया वेरी वेल प्लेड और अहमद एंड रज़ा वेरी वेल प्लेड. आप लोगों ने टोटल 50,000 रुपए जीत लिए हैं. 4 सवाल आपने बहुत अच्छे खेले हैं. तीनों की तीनों चीट्स अभी आपके बाकी हैं और मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप खेल रहे हैं लगता है कि ये कुछ ना कुछ ही लेके जाएंगे. खातिन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं. आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे. विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं छठी के बच्चे अच्छे. ये एक मिनट शैबी क्या कर रहे हो यहाँ? करने तो यहाँ मजा आ रहा है. ये बच्चों की जगह है. यहाँ आके वो उनकी हेल्प करते हैं. तो मैं भी हेल्प करने आया उनकी. भाई क्या हेल्प करने आए हो? उन्होंने मांगी है हेल्प. मांग लेंगे, इनकी शक्ल भी लिखा है मदद मांगने है. अच्छा, किस चीज में आप हेल्प करेंगे इनकी? क्या अगली कैटेगरी क्या ले रहे हो भाई? आपकी कैटेगरी कौन सी अच्छी है? हैं? आपको कौन सी कैटेगरी पसंद है? मुंह से देखो, मोटरसाइकिल निकाल के बात करो.
वो कह रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में सबसे अच्छे हैं। लो भाई जनरल नॉलेज। बस ये कैटेगरी हमें नहीं चाहिए, इसके अलावा पूछ लें आप कोई भी। मतलब वो कह रहे हैं यही कैटेगरी हमने नहीं खेलनी। नहीं खेलनी जी। खेलनी पड़ेगी इनको अब। क्यों? मैं बोल रहा हूँ। आप क्यों बोल रहे हैं? पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं। आप पढ़े लिखे कहीं से भी नहीं लग रहे हैं? आप पढ़े लिखे कहीं से भी नहीं लग रहे। जरूरी है कि लगना चाहिए बंदा। अच्छा, आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसे ऐसे सवाल है बस आपके पास उसका जवाब ही नहीं होंगे। अच्छा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताएं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। O2? हाँ। क्या बात है, तालियां। और कराची का ऑक्सीजन का अलग है। कराची के ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला? रेन O2। रेन O2 जी। हम बारिश का पानी इस्तेमाल करते हैं। हाँ ठीक है। जनरल नॉलेज मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दे तो मैं चले आऊंगा। चलो ठीक है, बताओ। भाई ये बताओ, बिल्ली 6 साल के बाद क्या हो जाती है? बिल्ला। बिल्ला हो जाता है। बहुत अच्छे, जेंडर ही चेंज कर दिया। बिल्ली 6 साल के बाद क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? क्या हो जाती है भाई? बिल्ला। बिल्ला। मैं बताऊं? मर जाती है। मैं बताऊं हार मानी? उनकी 7 साल की। हाँ? बस 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 ठीक और है आपसे एक सवाल है जी। आप इस उंगली से नहीं खुजा सकते। मैं इस उंगली से नहीं खुजा सकते। नहीं, क्या नहीं खुजा सकता? कुछ भी। ठीक है, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी है। इससे पहले कि मैं कंप्यूटर आपके सर पे जी, तोड़ जी। दूं, प्लीज लाइब्रेरी में चले जाएं। मेरे को मजा आ रहा है, मेरे घर पे लगवा दें बेल। हाँ जी, शैबी के लिए तालियां जी, ये हमारी लाइब्रेरी से आए हैं। अच्छा, उन्हें तो जनरल नॉलेज कहा। अभी तक आप 50,000 रुपये जीत चुके हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप दोनों। आपने अभी तक एक भी चीट इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब आपके पास 2 की ऑप्शन ख़त्म हो चुकी हुई है। अब आप जोन सी कैटेगरी चूज़ करेंगे, उसमें से आपको एक सवाल खेलना पड़ेगा। उसके बाद आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा टफ भी तो करना है हम लोगों ने, ठीक है जी। बताइए कौन सी कैटेगरी में खेलना चाहेंगे? कैटेगरी चार्ट लेके आए जी। जनरल नॉलेज, एनिमल किंगडम, साइंस, मैथ्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, पर्सनालिटी, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इंग्लिश चला गया और स्पोर्ट्स चला गया। अगली कैटेगरी कौन सी है? सिर्फ एक सवाल के लिए। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज ही खेलना है? ओ शेबी साहब, जनरल नॉलेज ही खेलेंगे ये लोग। वेरी नाइस। ओके जी, आइए चलते हैं आपके हेल्प के लिए। पहले बताएं किसको बताएंगे, हमारे किस ब्राइट स्टूडेंट को आप अपने पास बुलाना चाहेंगे? मदिया को बुला लेंगे। मदिया को? या। मदिया, आइए मदिया खेलेंगे। मदिया 3 चीट्स हैं। ताका झाकी हो सकती है, छाप दो हो सकता है, या बचत। ठीक है, अभी तक इन्होंने 3 में से एक भी चीट नहीं लिया। अल्लाह करे ना ले, ठीक है। अच्छा, अब आपका देखते हैं जनरल नॉलेज का सवाल क्या है। आइए। Which Mughal emperor imprisoned his father? होए 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 होए, सबको अपने बापों से बहुत प्यार है, मगर कौन सा वो मुगल एम्पर, एक मिनट, कौन सा वो मुगल एम्परर था जिसने अपने बाप को जेल में डाला था? Which मुगल एम्परर, सिवाय शैबी के, क्योंकि शैबी मुगल एम्परर नहीं था, लेकिन which मुगल एम्परर imprisoned his father? याद रखें, 50,000 आप दाव पे लगाने लगे हैं, और अगर आपने इसका जवाब दिया तो आए मनी चार्ट दिखाएं। पहले मनी चार्ट के अंदर जो आप 50,000 दाव पे लगा रहे हैं, आप जीत सकते हैं 1,00,000 रुपए। क्या कहती हो, इनको दाव पे लगाने चाहिए 50,000? नहीं, क्यों? क्योंकि इनको ये ले लेने चाहिए, क्योंकि 50,000 की भी अपनी वैल्यू होती है, और क्या पता है जवाब ना दे पाएँ और इनके जो है वो ही खो जाए। और अगर आप इनकी जगह होती तो आप 1,00,000 के लिए खेलती या वापस चली जाती? वापस चली जाती। हाय, वो कह रही मैं 50,000 लेके वापस चली जाती। 50,000 में क्या शॉपिंग करनी थी तुमने? अच्छे खासे पैसे हैं। मगर इस सवाल का जवाब नहीं आता तुम्हें? आता है। तो फिर खेलना नहीं चाहिए। चाहिए। ले, खुद ही अपने आप को नेगेट करी जा रही है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, अपना जवाब लॉक करना चाहते हैं या चीट लेंगे?
पहले बजर, ओ लॉक हो गया, लॉक हो गया, इसका मतलब है अब आप ठहरें। ओके, आपने तो जवाब अपना लॉक कर दिया, ठीक है। आप अब मुझे जवाब बताएं, क्या है आपका जवाब? औरंगजेब। औरंगजेब। आपने जवाब दिया औरंगजेब। बच्चों का जवाब, इन सब ने जो जवाब दिए स्क्रीन पे देखते हैं क्या था जी। औरंगजेब, औरंगजेब। राफिया ने भी औरंगजेब कहा है और जरगून ने भी औरंगजेब कहा है। चारों ने औरंगजेब कहा है। हो सकता है चारों गलत हों, चारों सही भी हो सकते हैं, पर ये 500। आपने कहा औरंगजेब। सवाल दिखाई जी जरा फिर से। Which मुगल एम्परर imprisoned his father? और इसका जवाब है सब ने औरंगजेब दिया, इन्होंने भी औरंगजेब दिए। देखते हैं क्या ये सच है कि गलत। इट इज ट्रू। 1 लाख रुपया, वाह जी वाह। जनरल नॉलेज। अब इसमें वैसे हिस्सा शेबी का बनता है, क्योंकि उसने आपको जनरल नॉलेज की हिंट दी है, तो आप लोगों ने जनरल नॉलेज खेला है और 1 लाख रुपए तक शेबी आप लोग को ले आया है। अच्छा जी, आपके साथ अभी आप पार्टनर चेंज करना चाहेंगे या ये रहेंगी? ये सही है, ये कोई मसला नहीं है। ओके, मदिया आप रहेंगी। आपकी अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। कैटेगरी बोर्ड दिखाएं जी। ऑलराइट, 3 कैटेगरीज जा चुकी हैं। इंग्लिश ये ले लो, गॉन, ये ले लो, स्पोर्ट्स Repeat ले लो। गॉन, साइंस में आती है, जनरल नॉलेज गॉन। अगली कैटेगरी कौन सी खेलना चाहेंगे? साइंस। है साइंस। कहीं से भी साइंस का तुम लोगों को कख भी नहीं पता, मगर क्यों खेलना सर चाहते बचपन में पढ़ी है ना। मैन इज साइंस। हो? भाई साइंस का साइंस भी साइंस। मैन इज साइंस, साइंस इज मैन। मैन इज साइंस एंड साइंस इज मैन। ओके, वेरी नाइस, वेरी साइंस ऑफ यू, है ना। ऑलराइट, अच्छा गेम तो खेलते रहेंगे। मुझे बताएं, आप लोग अपने वॉफल्स क्यों नहीं हमारे लिए लेके आए? डोनट्स क्यों नहीं लेके आए? सर प्रोडक्ट बेसिकली फ्रेश खाते हैं, लाइक जब बनता है ना विदिन 5 to 10 मिनट्स खाते हैं। अच्छा, और ये कि जैसे टाइम ज़्यादा होता है तो फिर वो थोड़ा सा लाइक सोगी हो जाता हाँ, है। ये आपने अपने छोटे दिल को बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि ये फ्रेश होते तो हम कर देते तो तो जो डिलीवरियां हो रही होती हैं वो तो 5 मिनट में पहुंच जाती है नहीं, ना। हम लोग डिलीवर नहीं करते, डिलीवर करते ही नहीं हम है। लोग करते ही नहीं है, डाइनिंग। अच्छा, ये कंडीशन है कि उधर ही खाओगे, यहीं बिल्कुल, खाओगे, अगर नहीं खाओगे मैं छत्तर बाकी ऑफिस मारूंगा। वाले करते हैं, हम लोग में कोई डिफरेंस होना चाहिए तो हम लोग नहीं करते। अच्छा, तुम लोगों में डिफरेंस होना चाहिए। या हम चाह रहे थे आप वहाँ में चलो फिर यूँ कहते जो डिलीवर करते हैं वो मंगवा दो मैं। आइए जी, आपका साइंस का सवाल क्या है? अरे यार, ओए होए 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 होए, छुट्टी हो गई। इतना इजी सवाल, इतना इजी सवाल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए तो आप जीत चुके हैं। आगे आप खेलना चाहेंगे? क्योंकि इस सवाल के बाद सर 1 लाख क्वेश्चन तो रुपए। मुश्किल है, मगर कोशिश करूँगा कि आंसर कर दूँ। हाँ, अगर ना किया तो घर से वो मार पड़ेगी, दोस्तों से वो मार पड़ेगी। कौन सी यूनिवर्सिटी से आप हैं? IB से आपने बिजनेस ग्रेजुएट किया है। ये सवाल का जवाब तो आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर आपने गलत जवाब दिया तो IB हो जाएगी आपकी। आप भी IB के हैं? नहीं, आई एम फ्रॉम जेबिस। या वेरी नाइस। तो मुझे पता है ग्रेड्स कैसे आते थे आप लोगों के? मतलब टॉप स्टूडेंट्स में थे, मीडियोकर, या? आई काउंट माई सेल्फ इन मीडियोकर। मतलब ज़्यादा पढ़ाई नहीं, मैं थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी था, तो थोड़ा शरारती भी था। तो ओह, शरारती था। अब तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, है अब ना। तो लाइफ में सीरियस की ओर निकल पड़े हम लोग। और आप? सर आई काउंट माई सेल्फ एज द लोएस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। मतलब ज़्यादा पढ़ाई से हो जाती थी। हाँ, जारी बात है, तूने स्टार्टिंग में कह दिया था मैं चीटिंग पहले कर लेता था, बाद में बताता था। इतना ज़्यादा वो था नहीं कि पढ़ाई करनी है या नहीं करनी, वो तो बस एक फ्लो था कि करना है, तो उस सेंस में बस। चलें, 1 लाख रुपए आपने दाव पे लगाया है। मनी चार्ट जरा देखते हैं। मनी चार्ट में अगर आप 1 लाख दाव पे लगा रहे हैं तो आप कितने जीत सकते हैं? 1 लाख रुपए आप दाव पे लगा रहे हैं 2.5 लाख रुपए जीतने के लिए। खेलना चाहिए इनको 2.5 लाख के लिए। पे तो खेलना चाहिए? नहीं कर रहमत। वेरी गुड, आप कह रहे हैं खेलना चाहिए। आप जरगून? खेलना चाहिए, आसान सवाल है, खेलना चाहिए। आप कह रही खेलना चाहिए। ओके, सब कह रहे हैं भाई खेलना चाहिए, आसान सवाल है। ओके, 2.5 लाख के लिए इट्स नो ब्रेनर। लॉक करेंगे आप अपने आप को? हम लोग वैसे लाइफलाइन भी यूज़ करेंगे। नहीं, फिलहाल अगर इसके लिए तुमने चीट यूज किया ना तो वाकई तुम चीटर हो। चीटर, डर्टी पीटर, चीटर।
अच्छा जी, क्या जवाब है? हाँ बता दे, कह रहे कार्बन O2। कार्बन O2 का आपने कहा, कार्बन O2 CO2 आपने कार्बन O2 का है, आपने कार्बन, आपको पता है आपने लॉक किया है कार्बन O2, आपने कहा है कार्बन O2 का है इन्होंने ना, कार्बन O2 का है ना। मैंने सवाल बहुत स्पेसिफिक था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कहा कार्बन O2। ओके, कार्बन O2 फॉर्मूला में तो कार्बन O2 नहीं आता, मगर एकदम बाद में आपने कहा CO2। तो कार्बन O2 क्यों मुंह से निकला है? वो एक आ गया बस। मैं आपको कहा था एक दफा लॉक हो जाए, जो आप जवाब देंगे वो लॉक हो जाता है। कार्बन O2 2.5 लाख रुपए में आपने कार्बन कह दिया। अबे कार्बन है ओए कार्बन कॉपी कहां से आई है? कार्बन O2 ओके। टेक्निकली चलें, आप सही कह रहे हैं, मगर फॉर्मूला ये नहीं है। आपने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कार्बन O2 तो नहीं लिखा होता बच्चों, उसमें क्या लिखा होता है? CO2 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 लिखा होता है। क्या करें, आंसर देखते हैं। CO2 इज ट्रू, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे तो आप आउट हो गए। तो टेक्निकली तो आपका आंसर गलत है, मगर फौरन आपने उसको CO2 कर दिया था, आपके मुंह से कार्बन निकला था। इसके बाद तो तेरे सारे दोस्त तुझे कार्बन कहेंगे, ये तो तुझे पता है ना। तो इसलिए कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, सोच समझ के खेलते हैं। असूलन तौर पे तो आपको गलत डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन आपने कार्बन को करेक्ट कर लिया कि CO2 विच इज द करेक्ट आंसर। शैबी, इन्होंने आंसर दिया है कार्बन O2। अच्छा तो टेक्निकली तो ये गलत आंसर चलो, रक्षा बाहर खड़ा है। सुन तो ले। अच्छा, क्योंकि 2.5 लाख का जवाब था, 2.5 लाख रुपए का। इन्होंने फौरन विद इन 1 सेकेंड का CO2, जो करेक्ट आंसर है, सही है। क्योंकि टेबल में CO2 लिखा होता है, कार्बन O2 नहीं लिखा होता। ठीक है, बजर इन्होंने बजा दिया था। ठीक है। आप क्या कहते हैं, इनको मौका दे दिया जाए कि भाई आइंदा के लिए केयरफुल हो, या इनको घर भेज दें? भाई यहाँ पे डील बनती है, ये मेरे से डील कर लो। 2.5 लाख का है, 2 लाख मेरे को दो, 50 लो, मैं समझा दूंगा। हाँ 5,000 रुपए आपके। मैं ले आ रहा हूं उनको भाई। हाँ ले जा चलो भाई। शैबी आपके साथ डील करेगा, अगर शैबी कहेगा तो हम कर सकते हैं, क्योंकि मतलब इन्होंने जल्दबाजी में दे दिया जवाब। जल्दबाजी में इन्होंने फौरन कहा कार्बन O2 और CO2। और बच्चे सही थे, बच्चे तो सही थे। अब शर्म से डूब मरो यार। शैबी भाई शाबाश भाई। देखो मेरे को कितने दे रहे हो 2.5 में से, ये बताओ। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। 5,000 डन कर रहे हैं। अभी गेम चलने देते हैं, बाद में फिर इस पे बात करेंगे। गेम तो जब चलेगी ना, जब मैं माफ करूंगा। चलो 10,000 डील बनाओ भाई। डील हो गई 10,000। 10,000 लिख लो भाई आप। 10,000 हो गए। ठीक है, 10,000 आपकी भी एक लिफ्टन। ठीक है, ठीक है, दे दो बच्चे हैं, मौका दे दो। ओके, मौका दे दिया। ये कार्बन बॉय, तुझे मौका मिल गया एक और है। आइंदा तो नहीं हरकत होगी। कार्बन O2, वाह 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 वाह, कार्बन O2। ओके, आप लोग अब तक 2.5 लाख रुपए जीत गए हैं। मदिया आ जाओ बेटे, अपनी जगह पे आ जाओ। थैंक यू मदिया, थैंक यू सो मच। वाह जी वाह, ये तो वाकई पसीने छूट गए थे। 2.5 लाख रुपए लगा दिए थे, दाव पे लगा दिए थे। पकड़ इसको जरा, कान खींच इसके। अभी नहीं, बाद में इसको मैं पकड़ता हूँ सही से। ओके, आप लोगों की एक और कैटेगरी जा चुकी है। साइंस इज गॉन। एक क्वेश्चन हुआ है ना साइंस का, तो अब से एक एक है ना? ओके। अब से एक एक है, बताया तो था। ये देखा ना, ध्यान ही नहीं दे रहा यार, ये क्या बंदा है कार्बन। अच्छा जी, अगले सवाल के लिए 2.5 लाख रुपए लगाना है या घर जाना है? लगाने हैं बिल्कुल। यार ये क्या बंदे हैं यार, ये 2.5 लाख रुपए लगाने लगे हैं। आए मनी चार्ट देखते हैं, 2.5 लाख लगा के क्या जीत सकते हैं आप। 2.5 लाख आप लगाने लगे हैं, 5 लाख रुपए के लिए खेलने लगे हैं। ओह, अच्छा 5 लाख अगर जीत गए तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी? 50-50 ये कार्बन के बाद तो 50 नहीं बनता। बनता नहीं है, लेकिन
अपना ही बच्चा ख्याल करना पड़ेगा। और शेबी के पैसे तो आप भूल ही गए, 10,000 रुपए। शेबी के इसके हिस्से से कटेंगे। हाँ, शेबी के तेरे हिस्से से कटेंगे वैसे। चलो वो तो खैर हो गई, उसका मसला नहीं है। अच्छा, उसका खैर है। 5 लाख रुपए के लिए आप खेलने वाले हैं। कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे? सोच समझ के जरा। कैटेगरीज आ चुकी हैं आपके पास। साइंस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, स्पोर्ट्स। अब इन कैटेगरीज में आप नहीं खेल सकते। अगली कैटेगरी का एक सवाल है जो 5 लाख रुपए के है। 5 लाख का बच्चों, जितवाने इनको 5 लाख। हाय, तू बड़ा दिल खोल है, ज़ियान है जी। दे दें, कौन से मेरे बाप के हैं, दे दें 5 लाख दें, हैं भाई? बताएं। ओए, अब सोच रहे हैं, अब ठहर जाओ, अब सोच समझ के। ज्योग्राफी, विल गो विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी? या। अरे वाह 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 वाह। आइए, इन्होंने ज्योग्राफी। अच्छा भाई, आप ऐसे ज्योग्राफी किसकी अच्छी है बच्चों? आहा, राफिया आपकी अच्छी है ज्योग्राफी? ओके, तो किस बच्चे के साथ खेलना चाहेंगे? राफिया। राफिया आ जाएं। आपको पता है एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट क्या है? एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे हमारा नया शो जिसका नाम है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। 5 लाख का सवाल। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे एक्साइटिंग न्यू शो जिसका नाम है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। आपसे अच्छे। कार्बन बॉय, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। 5 लाख जीत चुके हो अभी तक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक भी चीट अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। वाह जी वाह। जिस स्पीड से जा रहे हो लगता है 50 लाख जीत के जाओगे। 50 लाख? क्या कहते हो, 50 लाख जीतेंगे? अच्छा, ओ देखो देखो, 3 की बदुआ लग गई है, 3 की बदुआ लग गई है। लेकिन आपने राफिया को अपने पास बुलाया क्योंकि ज्योग्राफी आपने चूज की है। ज्योग्राफी अच्छी है आप लोगों की? सही है, मतलब नहीं अच्छी, ये जैसा कहता है आम सही है, मतलब नहीं अच्छी है ना। लेकिन राफिया की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो 5 लाख दाव पे लगाने लगे आप लोग। अच्छा जी, आप लोगों का ज्योग्राफी का सवाल अब सामने आने वाला। रिमेंबर, सोच समझ के, जज्बाती नहीं होना, जल्दबाजी में नहीं खेलना। 3 चीट्स अभी तक बाकी हैं आपके। बड़ा अच्छा खेल रहे हो। ओके, आए मॉनेटरी चार्ट देखते हैं आपका मनी चार्ट क्या कह रहा है। 5 लाख जो आप दाव पे लगाने वाले हैं उससे क्या जीतेंगे? 5 लाख दाव पे लगाने लगे हैं 7.5 लाख रुपए के लिए। तुम लोगों ने ज्योग्राफी चूज की है। तुम लोगों का सवाल आए देखते हैं क्या है। सवाल दिखाएं जी। Okay, the question is, name of any 2 natural disasters that can change the land features on Earth. Oh, very nice, very nice. सवाल तो वैसे सिंपल है कि कौन से 2 ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो अर्थ की ज्योग्राफी चेंज कर सकते हैं। आपने भी दे दिया जवाब। इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा अच्छा सा सवाल है, लेकिन सोच समझ के हमने ये देना है, क्योंकि अगर आपने फिर से ये कर दिया और कार्बन आ गया इसमें कार्बन नहीं है। 3 चीट्स आपके बाकी हैं। और नेम ऑफ एनी 2 नेचुरल डिजास्टर्स दैट कैन चेंज द लैंड फीचर्स ऑन अर्थ। एक मिनट, शैबी आप कभी नेचुरल डिजास्टर्स में रहे हैं? जी हाँ, नजर आ रहा है। मैं कहा कभी नेचुरल डिजास्टर देखा है? उर्दू में क्या कहते हैं इसको? नेचुरल डिजास्टर को उर्दू में कहते हैं हंगामी हालात। हंगामी हालात? यस जी, मैं रहता हूं कटी पहाड़ी की तरफ। ओके, तो नेचुरल डिजास्टर्स कौन से 2 ऐसे हैं, कोई से 2 ऐसे बताएं नेचुरल डिजास्टर्स जो अर्थ की ज्योग्राफी चेंज कर सकते हैं। सोच समझिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। 7.5 लाख रुपया है।
हाँ जी, 3 चीट्स हैं यार, क्या कर रहे हो? टेंशन नहीं, नहीं लाइफ ले टाइम रहे ले हो? लीजिए, लाइफ टाइम लाइफ टाइम ले ये चीट लोगे? अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपके पास 3 चीट्स कौन से हैं। ताका झाकी, यानी कि जो इसने लिखा है वो आप ताका झाकी कर सकते हैं। नंबर 2, छाप 2, जो इसका जवाब है ऑटोमेटिकली वो आपका हो गया, आपको सोचने की जरूरत नहीं। और बचत, कि अगर आपने गलत भी दिया तो ऑटोमेटिकली मैं ये आपका जवाब काउंट करूंगा। हम लोग ताका जाकी थोड़ा ताका झाकी, ए अपने आगे असलियत पे हैं। ताका झाकी से तो पेपर जीते थे हैं। ये जीता था ना, मैं बोला चलो थोड़ा सा एक्सपीरियंस। ताका झाकी करनी है। बिल्कुल सर, जब नहीं हो रहा तो फिर एक लाइफ टाइम यूज़ कर लीजिए। 7.5 लाख रुपए भी है। बड़ी बात है। 7.5 लाख की ताका झाकी तो बनती है भाई, है ना? चाहें जी ताका झाकी करें। आप करें आप और आपका जवाब अभी मैं लॉक नहीं करूंगा, ताका झाकी पहले कर लें। राफिया ने जो जवाब लिखे हैं वो तो हमें पता है, लेकिन आपने ताका झाकी कर ली है। जी बताइए। अब लॉक कर दें। अब तो लॉक हो गया। अब तो ताका झाकी जो आपने की है, बताएं क्या आंसर है? अर्थक्वेक और वोल्केनोस या लैंडस्लाइडिंग। आइए देखते हैं कि क्या ये सच है। बेशर्मी की तालियां। वेरी नाइस। मगर 7.5 लाख रुपए आ रहे हैं, मंजूर है भाई, मंजूर है। 7.5 लाख रुपए के लिए खेल रहे हैं, कोई छोटी बच्चों की अमाउंट नहीं है। हाय जरगून को गुस्सा चढ़ा, ये क्या मतलब है? ताका झाकी, हमारा आंसर कॉपी कर लिया। जरगून है ना, आंसर कॉपी कर लिया है। मदिया कैसा लग रहा है तुम्हें? आंसर उन्होंने पूरा छापा मारा है उन्होंने, हैं? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है। देखो बच्चे तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, खराब हो गए बच्चे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ गलत आंसर्स दो। गलत, सही क्यों आंसर्स लिख रहे हो? 7.5 लाख रुपए आपको मिले। और तालियां। राफिया आ जाओ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखो, बरादराना राय दे रहा हूं, 7.5 लाख रुपए आ गए हैं, बहुत अच्छी अमाउंट है, ठीक है? मतलब 7.5 लाख रुपया लोगों की 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें भी नहीं होती, ठीक है? अच्छे अमाउंट है, लो एंड गो। जाएं? वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड, जाओ। अच्छा, अगर 50 लाख जीत गए क्या करोगे? क्या करोगे भाई? इनको भी नहीं पता क्या करेंगे। सबसे पहले तो इसका कार्बन बाहर निकलवाएंगे। हाँ, इसका कार्बन निकलवाएंगे 50 लाख रुपए में। लेकिन 50 लाख रुपए में डाउन पेमेंट हो जाती है यार। 50 लाख रुपए में नई कौन सी गाड़ी आ रही है 50 लाख रुपए में? यारिस आ रही है सर। यारिस आ रही है। यारिस, वाह, यारों की यारिस। पीछे तू बैठी, आगे वो बैठेगा, है ना? इसको आगे बैठाऊंगा मैं, पीछे। 7.5 लाख रुपए खेलना है? बिल्कुल सर। श्योर यार। ये देखिए, यंगस्टर्स को मैं यही हमेशा कहता हूँ कि वो जज्बाती होते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं हर चीज़ में, और वो तुम लोगों के सामने ये कर रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं कि 7.5 लाख रुपए लगा दो। आइए मनी ट्री देखते हैं, 7.5 लाख रुपए लगाएंगे तो आगे क्या होगा? ओए 10 लाख रुपए, ओए ओए ओए, हाय 10 लाख रुपए, 5 लाख तेरे, 5 लाख मेरे, 10,000 उसके। वाह जी वाह, क्या बात है। कैटेगरीज जो रह गई हैं जरा दिखाते हैं जी। कैटेगरीज 10 लाख रुपए में कौन कौन सी कैटेगरीज हो गई हैं? एनिमल किंगडम रहती है, मैथ्स रहती है, कल्चर, उर्दू, पर्सनालिटीज, सोशल स्टडीज एंड हिस्ट्री। भाईजान भाईजान भाईजान, अभी तो इसका मतलब है बड़ी लंबी गेम है। 10 लाख रुपए एम ही थोड़ी दे देंगे, हैं? पसीने छुटवाएंगे, कार्बन निकलवाएंगे, कार्बन। मैथ्स ले लें, क्या बोलते हो? We'll go with social studies. है सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में आप में से कौन अच्छा है भाई? जयान सोशल स्टडीज में बड़ा अच्छा। जयान अभी तक नहीं आया, इसी को बुलाएंगे। अच्छा, उसको तो बुला लेते हैं। तुम लोगों की कितनी अच्छी है सोशल स्टडीज? सही है। कीबोर्ड वॉरियर्स लग रहे हैं मुझे शक्ल से वैसे। सर एक हमारी स्कूल की टीचर थी, बेसिकली उन्होंने बड़े प्यार से पढ़ाया था हमें। हाँ, मगर काश पढ़ लेते। तो ये कि उन्हीं के नक्शे कदमों पे इंशाल्लाह। अच्छा चले जी, अगला राउंड सोशल स्टडीज लॉक करते हैं। आए ज़ियान, आइए, तालियां ज़ियान के लिए। ज़ियान गलत जवाब, गलत जवाब, ठीक है?
ताकि अगर ये ताका झाकी करें तो इनको ताका मुक्का पड़े आगे से। ताका झाकी तो चली गई है, अब 2 चीट्स रह गए इनके पास, ठीक है। तो या तो छापा मार सकते हैं ये, या फिर बचत है इनके पास, और तो इनके पास कुछ है भी नहीं, ठीक है। ओके, सवाल के लिए रेडी हैं? ओके, गुड लक। 7.5 लाख रुपए दाव पे लगा रहे हैं 10 लाख रुपए के लिए। जे आपका सोशल स्टडीज का जवाब नहीं, सवाल ये है, What are the requirements for successful agriculture? Successful agriculture की क्या requirements होती हैं? सवाल आराम से सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एग्रीकल्चर का तो पता है ना क्या होता है भाई, एग्रीकल्चर का तो सबको ही पता है। एग्रीकल्चर के लिए, सक्सेसफुल एग्रीकल्चर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सोशल स्टडीज का बड़ा अच्छा, ओके ओके भाई, चारों के चारों लॉक हो गए, मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो ज़ियान ने अभी तक नहीं बजाया, ज़ियान को नहीं आ रहा अभी तक, शोर नहीं है ज़ियान। हाय बच्चा, तुसी गलत फाड़ लिया, बच्चा गलत फाड़ लिया। 7.5 लाख रुपया दाव पे लगाना है, वो तो लग चुका है। 10 लाख रुपया हासिल करोगे अगर इस सवाल का जवाब दुरुस्त दिया। हाँ, याद रखो, अच्छी ज़राअत के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुल एग्रीकल्चर? आपने बजर दबा दिया, इसका मतलब आपको जवाब पता है, आपने चीट नहीं लिया। ओह वेरी नाइस, वेलकम टू द गेम सर। ऑलराइट, ज़ियाद ने भी अपना सवाल का जवाब दे दिया है, इसका मतलब आपको जवाब आता है। कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए, मतलब अब कोशिश नहीं हो सकती। 10 लाख रुपए में कोशिश नहीं होती, 10 लाख रुपए में होता है यस और नो। तो फिर एब्सोल्युटली नॉट जे, देयर इज नो मिडिल वे। अब या तो पीछे से जूतियां आएंगी, अगर गलत हुआ तो आपको तो भाई शैबी ने नहीं छोड़ना। 10,000 रुपये आप उसका मार रहे हैं। शैबी भाई से जरा बात करते हैं। ये अभी तक हैं? जी जी। अब क्यों नहीं घर जा रहे बे, क्या फारिग हो गया? तो अच्छा जी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुल एग्रीकल्चर? जवाब आपको आना चाहिए, आपने बजर दबा दिया है, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। अब हमें आपका जवाब रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। जी बताइए। सनलाइट, वाटर, फर्टाइल सॉइल, मेरे ख्याल से ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो 3 या 4? पहले 3 बता दें या 4 बता दें? 3 आप बता रहे हैं, सनलाइट, वाटर, सॉइल, दैट शुड बी फर्टाइल। सूरज की किरणें, पानी, फर्टाइल सॉइल आपने कहा, और बट दैट्स इट। ये 3 चीजें आपने कहा, ये 3 बेसिक, इंक्लूडिंग द लेबर एज वेल, मतलब जो एग्रीकल्चर कर रहा है लेबर। 3 आपने जो बेसिक बताए हैं वो आपने बताया, सनलाइट होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, और बच्चों आप में से किसको लगता है इनका जवाब गलत है? हाथ खड़ा करें जिसको लगता है गलत है। आपको लगता है गलत है? ओके, आपको क्या लग रहा है? ठीक बॉर्डर लाइन पे। बेटा आपको क्या लगा? मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहिए था कि मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो शायद थोड़ा सा गलत। मगर बोले इतना लंबा सवाल नहीं ना, जवाब तो हमेशा छोटे होते हैं इसके। बेटा आपको क्या लग रहा है? सही है, आप भी सही कह रहे हैं। ज़ियान, जवाब सही दिया इन्होंने। 50-50 पे 10 लाख रुपए मिलता नहीं ना, वो तो। अच्छा, मुझे बताया गया कि कोई 2 ऑप्शंस अगर आपकी ठीक हुई तो आपका जवाब दुरुस्त माना जाएगा। 3 आपने बताई, बल्कि 4 आपने बताई हैं, लेबर, सनशाइन, सॉइल और वाटर। इनमें से कोई सी अगर 2 हुई तो आपका जवाब दुरुस्त होगा। ठीक है, गुड लक। 10 लाख रुपए के लिए, 10 लाख रुपए के लिए क्या इनका जवाब दुरुस्त है? पापा ये चीटिंग कर रहे हैं, मैं तुझे बता रहा हूँ, चीटिंग की है। मगर इस 10 लाख रुपए में सबसे बड़ा हिस्सा तो इसका है ना? नहीं, इसका है नहीं, किसकी दी की थी ताका रफिया? 10 लाख में इसकी तुमने ताका झाकी की थी और इसने तुम्हें 10 लाख तक पहुँचाया, तो राफिया तुम्हारे लिए तालियां। और अगर ये लोग 50 लाख तक पहुंचे तो मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि हमारी तरफ से पैसे जा रहे हों। वेरी नाइस, आ जाओ ज़ियान, आ जाओ, वेरी नाइस। ओके, गेम ख़त्म होती है, 10 लाख रुपए ले लिया इन्होंने, जा रहे हैं। वेरी वेल प्लेड
वेरी वेल प्लेड, ठीक है ना। सर अभी बाकी है गेम। अभी आज शर्म करो, बस कर दो। 10 लाख रुपया, 5 लाख 5 लाख मिल गया है। लो एंड गो। बस 2-3 सवाल और फिर बस। क्या कहते हो, इनको खेलना चाहिए आगे? खेलना चाहिए आगे? आगे खेलना चाहिए? हाँ आगे ओके, खेलना चाहिए। चलो भाई, बच्चों ने कह दिया खेलना चाहिए। अच्छा, आए देखते हैं कैटेगरीज आपकी कौन कौन सी हो चुकी हैं और कौन कौन सी रह गई हैं। जनरल नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सोशल स्टडीज हो गई, ज्योग्राफी हो गई, एंड रिमेनिंग इज उर्दू, पर्सनैलिटी, हिस्ट्री, मैथ्स एंड एनिमल किंगडम एंड कल्चर। जी बताइए अगली कैटेगरी कौन सी खेलेंगे? पर्सनालिटीज की खेलना चाहेंगे। वो तुम दोनों की नहीं है, मगर ये भी खेलोगे, क्यों कर रहे हो? करना पड़ता है, अपनी बनानी है ना, तो खेलना ज़रूरी है उसके लिए। पर्सनैलिटी मतलब है कि किसी पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल आ सकता है आपका। ओके, पर्सनैलिटी किसमें से अच्छी है भाई तुम लोगों की? जरगून तुम्हारी अच्छी पर्सनैलिटी, ज़ियान की भी अच्छी पर्सनैलिटी। किसके साथ खेलना चाहेंगे? जरगून को बुला लें। जरगून आ जा। लेडीज एंड जेंटलमैन, 10 लाख रुपए ये लोग दाव पे लगा रहे हैं। ये पागल हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इनको ऑफर भी किए 10 लाख लो, 5 लाख और घर जाओ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम एक और कैटेगरी खेलेंगे। और वो इन्होंने कैटेगरी चूज़ की है पर्सनैलिटी की। आपकी पर्सनैलिटी की कैटेगरी लॉक हो चुकी है। दैट मीन्स आपका 10 लाख बैंक में चला गया है। और अगर आपने सही जवाब दिया तो आप जीतेंगे 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपए की नहीं, मेरा ख्याल है ऑल्टो वगैरह आ रही है आजकल, स्विफ्ट या ऑल्टो है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, कुछ इस तरह का है। तो 25 लाख के अंदर आपके पास 2 चीट्स बाकी हैं। 2 चीट्स के अंदर आप 25 लाख रुपए एक्वायर कर सकते हैं। और अगली तो फिर आपको पता है क्या है, ठीक है जी। सो रेडी है? बिल्कुल। पर्सनैलिटी, ओके। आपका पर्सनैलिटी का सवाल ये है। Float like a butterfly, sting like a bee. Float like a butterfly, sting like a bee. Very nice. Float like a butterfly, sting like a bee. Personality की बात हो रही है। कौन सी पर्सनैलिटी माइंड में आती है? Float like a butterfly, sting like a bee. कौन सी पर्सनैलिटी माइंड में आती है? अच्छा, वाह, ताका झाकी तो नहीं अब आप कर सकते, आप सिर्फ छापा ही अब मार सकते हैं यहां से। तो यहां से तो छापा ही होगा। ओके, तो अब आप सिर्फ छापा ही कर सकते हैं। उसका भी आ गया। और आप या छापा हो सकता है या बचत का मतलब है कि अगर आपका गलत हुआ आंसर, तो जो इसका आंसर है वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। विन विन। वो नॉइस। फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। ये कभी आपने कोटेशन सुनी है? सुनी होगी कभी, बट सुनी होगी, मगर मैं तवज्जो नहीं दे रहा था क्योंकि उस वक्त मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा था। जी, तो आपने उस वक्त जो सोचा था पर्सनालिटी के बारे में, 25 लाख रुपया दाव पे लगा चुके हैं आप। घर वालों ने बड़ा मारना अगर ये गया, लेकिन अगर ये हो गया तो मेरा ख्याल है आप 25 लाख रुपए लेके चले जाएंगे। फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। कौन सी पर्सनैलिटी? उतना सोच रहे हो? 25 लाख रुपया जो लगा हुआ है। यहाँ बात वो याद आती है जब बड़ों ने कहा था, बेटे लालच ना करना, जो मिल रहा है रूखा सूखा लाके घर आ जाए, कभी एडा टाइम ना वेस्ट करी, बुरी सोबत से बचना। ये देखो, ये बुरी सोबत है, ये तुम लोगों को कंफ्यूज करेगा। या इसका जवाब दुरुस्त भी हो सकता है या इसका जवाब गलत भी हो सकता है। चीट ले ले। We'll go with cheat. चीट, आई लाइक इट। इन्होंने चीट लिया ख़वातीनो हजरात। और चीट में आपने कौन सा लेना है, बचत या छापा? बचत मतलब है कि इनका जवाब काउंट होगा। अगर आपका गलत हुआ तो अब आप पहले जवाब दें। I think it's a whale, I guess. Whale.
विल विल फिश। फिश। Yeah. ये जब आप सेइंग सुनते हैं तो आपके माइंड में फिश आती है। मेरे दिमाग में आ रही है। फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। Yeah. जब आप सुनते हैं तो आपके माइंड में फिश की पर्सनैलिटी आती है। या अगर आपका ये जवाब गलत हुआ तो जो इसने लिखा है वो आपका आंसर होगा। आपने कहा फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। जब मैं एक सेइंग आती है तो आपके माइंड में पर्सनैलिटी किसी शख्स की नहीं आई, आपके माइंड में एक मछली आई है। अबे ये कौन सी पानी मछली, ये पता नहीं केड़ी केड़ी मछलियों में फिरता रहा। ख़वातीन हज़रात, आपका आंसर लॉक हो चुका है। ये तो मैं कह सकता हूँ कि मछली नहीं, और वेल मछली। तो ये तो इनका हो गया अच्छा। इनका जवाब हम लॉक करते हैं फिश, जो कि गलत था। आइए चल के देखते हैं इनका जवाब क्या था और फिर हम देखेंगे आपका जवाब क्या था। बच्चों ने जवाब दिया है इमरान खान, विलियम शेक्सपियर, मोहम्मद अली एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, मेरा ख्याल है मदिया का कहना था। इनमें से आपका क्या आंसर है? हिटलर। हिटलर। उन्होंने कहा हिटलर। इनमें से सिर्फ एक का आंसर दुरुस्त है और वो है राफिया का। राफिया, आपने कहा मोहम्मद अली, बॉक्सर। फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, मोहम्मद अली बॉक्सर के ऊपर है, बिकॉज वो जब भी बॉक्सिंग करता है तो कहता है फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी। सो ख़वातीनो हज़रात, 25 लाख रुपए हार गए आप लोग। ओह गॉड, 25 लाख रुपए हार गए। लाइब्रेरियन के 10,000 गए। क्या कहा? सर वो हार गए 25 लाख रुपए। पूरे हार गए? जी। मेरे वाले भी नहीं बचे? जी हार गए। क्या कह रहे हो? जी हार गए हैं वो। अपने पल्ले से तो है क्या? उसने दिए गलत उसने। अबे मेरे तो 10 दे रहे यार। 25 लाख? जी। कितना पढ़ने का फायदा? मेरे साथ बैठा करो। आउट ऑफ सिलेबस था ना सवाल। रजा एंड अहमद, आप लोगों के लिए तालियां, बिकॉज आप लोगों ने बड़ा बुरा खेला है। एंड में तो आगे आपने वाकई बहुत बुरा खेला है, मगर बहुत अच्छा आप लोगों ने जितनी हो सकती थी कोशिश, मेहनत की। काश लालच ना की होती तो आज आप लोग कम से कम 10 लाख रुपए तो लेके जा रहे होते। 25 लाख रुपए आप हार गए हैं। इन लोगों के लिए तालियां बच्चों, कमान। हमारे ऑडियंस के लिए आज का बम्पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, नोट कर लीजिएगा। रेडी, 1 2 3 गो। ये हमारा बम्पर क्वेश्चन है, जो याद रखें आपने। Which African country is famous for chocolate? Which African country is famous? आपने नहीं, ये हमारे सिर्फ ऑडियंस के लिए है। आपने नीचे हमारी स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं, आपने इसके ऊपर अपना जवाब रिकॉर्ड करवाना है। अगली एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि 50,000 कौन जीत रहा है। और हमारे फेसबुक पे भी जाके या इंस्टाग्राम पे जाके आप अपना जवाब रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हमारा हैशटैग सामने आपके आ चुका है, ये हैशटैग ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके आंसर्स हमारे हायरार्की में टॉप पे आएँ। याद रखें 50,000 का सवाल आपके सामने आ गया है। अगली एपिसोड में मैं बताऊंगा ये कौन जीता, कौन जीता। ख़वातीनो हज़रात, बम्पर प्राइज आ चुका है हमारे बच्चों के लिए। एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां। या ज़यान, ज़ुरगून, राफिया एंड मदिया, आप सब ने बहुत अच्छा खेला। आपने पूरी कोशिश की उनको जितवाने की, लालच उन्होंने वाकई की। मुझे अहमद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट। हमारे शो का नाम है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। याद रखें अगली एपिसोड में 50,000 रुपया आप भी जीत सकते हैं। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।